हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। आपने शादियाँ तो बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आपने जंगल में होने वाली शादी के बारे में सुना है? नहीं ना। चलो, आज मैं आपको जंगल में एक बंदर और बंदरिया की शादी की कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी इतनी मज़ेदार है कि फिल्मी कहानियाँ भी इसके आगे फेल हो जाती हैं। चलो तो ध्यान से सुनना, बड़ा मज़ा आएगा। बच्चों, ये कहानी है अतरंगी जंगल की, जहाँ बहुत सारे जानवर रहते थे, जिनमें एक था राजू बंदर, दूसरा भालू और तीसरा हाथी। ये तीनों बहुत पक्के दोस्त थे। एक दिन ये तीनों मस्ती में जंगल के तालाब में नहाने गए और वहाँ हाथी अपनी सूंड से बंदर और भालू पर पानी डालकर मस्ती करने लगा। इस बीच सामने से हथनी के साथ रानी बंदरिया गुजरी। राजू बंदर की नजर रानी बंदरिया पर पड़ी तो उसका दिल रानी बंदरिया पर आ गया। राजू को बंदरिया की ओर निहारते हुए देखकर हाथी बोला, ओहो राजू बंदर, क्या घूर घूर के देख रहे हो? अरे हाथी भाई, क्या करूं, इस रानी बंदरिया पर मेरा दिल आ गया है। मैंने सोच लिया है, इससे ही शादी करूंगा। राजू भाई, मैंने सुना है बंदरिया की माँ बहुत खड़ूस है, उसको अकेले कहीं नहीं जाने देती। कोई बात नहीं, उनको भी मना लेंगे। तीनों आपस में बातें करते करते जोर जोर से हंसने लगे। इसी बीच राजू बंदर ने अपने साथियों को बताया कि रानी बंदरिया और उसकी सहेली हथनी रोज शाम को तालाब के किनारे आते हैं। ये तीनों आपस में बात ही कर रहे थे कि इसी बीच हथनी गुजरी। बंदर भागकर हथनी के पास आया और बोला, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो। बंदर ने अभी बात शुरू भी नहीं की थी कि भालू और हाथी भी दौड़कर वहाँ आ पहुँचे। बंदर को रोकते हुए हाथी बोला, हमारे दोस्त राजू का दिल तुम्हारी सहेली रानी बंदरिया पर आ गया है। अच्छा, तो लंगूर को इश्क हो गया है। मैं तो तुम्हारी सहेली को चाहता हूँ और उसको अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। तुम भी जरा उससे पूछो, क्या वो मुझे चाहती है? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है वो तुमको चाहती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? उसका रिश्ता कालू बंदर से उसकी माँ ने कर दिया है, क्योंकि वो बहुत अमीर है। अरे, मुझसे ज्यादा अमीर कौन होगा? मेरे पास इतने अच्छे भालू और हाथी जैसे दोस्त हैं। हथनी इस बात पर जोर जोर से हंसी और वहाँ से चली गई। हाथी उसे निहारता ही रह गया। दूसरे दिन बंदरिया जंगल के एक रेस्टोरेंट में कालू बंदर के साथ बैठी थी। तभी वहीं से राजू बंदर अपने दोस्तों के साथ गुजरा और उसकी नजर रानी बंदरिया और कालू बंदर पर पड़ी। राजू बंदर बोला, ये मेरी बंदरिया किस बंदर के साथ बैठी है? शायद ये वही कालू बंदर है जिससे इसकी माँ ने इसका रिश्ता जोड़ा है। राजू बंदर अपने साथियों से बात ही कर रहा था कि तभी अचानक रेस्टोरेंट में अंदर बैठा कालू बंदर बंदरिया से बोला कि उसे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। ये बोलकर कालू बंदर रेस्तरां से चला गया। जैसे ही कालू बंदर रेस्तरां से निकला, मौका देखकर राजू बंदर सीधे रेस्तरां में रानी बंदरिया के पास आया। टेबल पर पड़ा गुलाब उठाया और बोला, क्या तुम मेरी दुल्हनिया बनोगी? पसंद करती हो मुझे? मैं तुमको पसंद करती हूँ, लेकिन मेरी माँ ने कालू बंदर के साथ मेरा रिश्ता कर दिया है। मेरी माँ नहीं मानेगी। अरे तुम फिक्र ना करो, माँ को तो मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर राजू बंदर वहाँ से चला गया और वो सारे दिन बैठकर प्लानिंग करता रहा। और अगले दिन राजू बंदर रानी बंदरिया के घर पहुँचा और रानी बंदरिया की माँ से बोला, आंटी, आपके पड़ोस से पता चला है कि आपके घर में नौकर की जरूरत है। हाँ, खाना बना लेते हो? हाँ, हर तरह का, मुगलई, थाई, इंडियन, चाइनीज, सब। आज मेहमान आ रहे हैं, मेरी बेटी की ससुराल से, जरा अच्छे अच्छे खाने बना लो। जी आंटी, क्यों नहीं। दरवाजे के पीछे खड़ी बंदरिया मुस्कुरा रही थी। कालू बंदर के घर वाले आए और शादी तय हो गई। रानी बंदरिया मन ही मन परेशान थी, लेकिन राजू बंदर बोला, घबराओ मत, मैं सब ठीक कर लूंगा। राजू बंदर वहां से चला गया और दिन भर प्लानिंग करता रहा।
अगले दिन जब राजू और उसके दोस्त जंगल में टहल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कालू बंदर किसी और बंदरिया के गले लगा हुआ है। बस फिर क्या था, राजू बंदर को मौका मिल गया। वो फौरन रानी बंदरिया के घर पहुंचा और इसकी जानकारी दी। रानी बंदरिया राजू बंदर के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। ये सब बंदरिया की माँ ने देख लिया। उसे लगा कि बंदरिया की शादी होने वाली है, अगर किसी ने इन्हें देख लिया तो बदनामी हो जाएगी। माँ ने फौरन राजू बंदर को घर से भगा दिया। अगले दिन कालू बंदर बारात लेकर बंदरिया के घर पहुंचा। मंडप सजा था, जंगल के सारे जानवर बाराती बनकर आए थे। इसी बीच राजू बंदर एक बंदरिया और 2 छोटे बच्चों के साथ मंडप में पहुंचा। सब लोग राजू बंदर को देखकर हैरान रह गए कि आखिर उसके साथ ये कौन है। राजू बंदर जोर से बोला, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। ये कालू शादीशुदा है। ये रहे इसके बीवी बच्चे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? राजू बंदर ठीक कह रहा है। कालू बंदर मेरा पति है और ये इसके बच्चे हैं। अरे कालू बोलना, क्यों धोखा दे रहा है मुझे? हाँ, मुझे माफ कर दो, ये मेरा परिवार है। शादी में मौजूद सारे जानवरों को गुस्सा आ गया। वो कालू बंदर को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी कालू वहाँ से भाग गया और बंदरिया खड़ी रह गई। बंदरिया की माँ ने कहा, हे भगवान, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं बंदरिया से शादी करूंगा। लेकिन मुझे अमीर दामाद चाहिए। मुझसे अमीर और कौन होगा, जिसके 2 इतने ताकतवर दोस्त हैं और मैं ईमानदार हूँ। ये क्या कम है? इतना सुनकर बंदरिया की माँ को राजू की बात दिल को भा गई और मंडप में राजू और बंदरिया की शादी संपन्न कराई गई। जंगल के सारे जानवर खुश थे। राजू बंदर के तीनों दोस्त जोर से चिल्लाए, दिलवाले बंदरिया ले जाएंगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना मजेदार? देखा बच्चों, जो लोग सच्चे मन से एक दूसरे से प्यार करते हैं ना एक दिन मिल ही जाते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर आऊंगी एक मजेदार कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।